वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सब? मैं भी ठीक हूँ। बाहर बैठी हुई हूँ, चिड़ियों में, बुलबुलों में, तोतों में, कौवों में नहीं तोते नहीं हैं। ऐसे दिल करता है कि तोते भी आ जाएं। पता नहीं तोते क्यों नहीं आते और कहाँ हैं आजकल तोते। आप लोगों के पास हैं तोते? किसी के पास? अब तो पिंजरों में ही तोते नज़र आते हैं। तो यहाँ पर ना अभी एक चिड़ियों की शादी हो रही थी, एक बारात आई हुई थी। उसमें तोते भी थे, बुलबुलें भी थी और कौवे भी थे नहीं तोते नहीं थे लेकिन मेरा दिल करता है कि हाँ तोते भी फिर रहे हों और आ रहे हों तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो जनाब उनकी शादी हो रही थी, तो मैंने सुना एक चिड़िया जो है दूसरी से पूछ रही थी तुमने कितने का सूट लिया। तो वो उसे बता रही थी कि तो मैंने बड़ा महंगा लिया है और मैंने फलाने डिज़ाइनर से लिया है। तो दूसरी बड़ी जनाब हसद की निगाह से उसे देख रही थी और एक दूसरे से यूं बात कर रही थी कि देखो इसका सूट कितना अच्छा है ना और कितना महंगा है। तो उसने कहा कि तुम्हारा मियाँ तो इतना नहीं कमाता, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं। कहती है लो नहीं कमाता, तनख्वाह नहीं है तो क्या हुआ, ऊपर की आमदनी तो है। तो वो एक दीनी बुलबुल थी दीनी टाइप की। तो उसने कहा कि देखो ये तो बड़ा गुनाह है, तुम अपने मियाँ को उकसाती हो कि तुम जनाब गलत तरीके से पैसे लेके आओ। तो कहती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, गलत तरीका क्या होता है, मेहनत ही करता है ना, उसमें भी किसी की बात मानता है, कोई काम करता है, मेहनत है उसकी। लो जी, एक तो हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि हम हर काम को मेहनत कह देंगे। हम तिजारत करते हैं ना तो उसमें भी हम दो नंबरी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, बुरे काम करते हैं, ख़राब चीज़ देते हैं और फिर कहते क्या है, ये तो हम अपना काम कर रहे हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, जिस तरह से भी हम कमाएं हम मेहनत कर रहे हैं। तो ये बात तो फिर काम ख़राब है ना। मुसलमान तो चलता फिरता कुरान होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। उन्होंने हमें बता दिया हमें मुआशरे में कैसे रहना है, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, हमें किसके साथ कैसा सलूक करना है, काम वालों के साथ, बीवी के साथ, मियाँ के साथ किस तरह तिजारत करनी है ना, बच्चों के साथ कैसा सलूक करना है, इवन जानवरों के साथ, परिंदों के साथ कैसा सलूक करना है। तो हम क्या कर रहे हैं हम तो गलत कमाइयों पे उकसा रहे हैं अपने मियाँओं को। तो हमारे से पूछ के छोड़नी है अगर हम ऐसा काम करेंगे। तो ये याद रखें बीवियों, हमें तो अच्छे काम करने चाहिए। हम उम्मत है तो हमें उम्मती बन के रहना है, हमें उम्मती डॉक्टर बन के रहना है, हमें उम्मती ताजिर बन के रहना है, हमें उम्मती बीवियां बन के रहना है, हमें उम्मती शौहर बन के रहना है ना, जो हमें सिखाया गया है। तो मोमिन नज़र आता है तो असल में तो कुरान होना चाहिए, नज़र आना चाहिए ना कुरान। तो हम तो कपड़ों और जूतों पे ही बड़ा पैसा लगा देते हैं, बड़ा टाइम सर्व कर देते हैं, है ना। नई शादी आ रही है तो हमारी तो इज्जत का सवाल है। पुराने कपड़े तो हमने पहनने नहीं, नए कपड़े तो हर हालत में लेने हैं और वो भी बहुत अच्छी जगह से। अच्छी जगह क्या क्राइटेरिया है, जो बहुत ऊंची दुकान है, बेशक फीका पकवान हो लेकिन दुकान वो शानदार होनी चाहिए जो खूब महंगी चीज़ें बेच रही है। हमारी नज़र में वही चीज़ बेहतर है जो महंगी है, इसका डिज़ाइनर मशहूर हो गया है, बाय हुक और बाय क्रुक। ये तो हम सोचते ही नहीं है ना। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को एक दिन मशवरा दिया, मुझे कह रही थी कि भाई की बेटी की शादी है क्या करूं। तो मुझे अपने कपड़े दिखा रही थी, मैंने कहा इनमें से मिक्स एंड मैच करके पहन लो, इतने अच्छे तो कपड़े हैं, इनको दोबारा पहन लो। कहती है नहीं ये तो इसमें तो तस्वीरें ली हुई है पहले से, तो वो तस्वीरें दोबारा इन कपड़ों में आएंगी तो कैसा लगेगा। नहीं भाई नहीं, ये काम नहीं हमने करना, कहती है मैंने कहा अच्छा भाई ये भी होता है, हमने तो कभी नहीं सोचा कि हमने तस्वीरें ले ली हैं इन कपड़ों में तो अब हमने ये दोबारा नहीं पहनने, क्योंकि इनकी तस्वीरें जो हैं वो लोग देखेंगे नहीं क्योंकि हमने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तो हम लोग ये कर रहे हैं। मेरी बेटी के जो ससुर है ना फौत हो गए हैं, कमर भाई, अल्लाह उनको बख्शे, अल्लाह उनकी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, दर्जे बुलंद करे। तो मुझे एक दिन शगुफ्ता ने फ़ोन करके कहा था उनकी वफ़ात से पहले कि वो कह रहे हैं कि सीमी भाभी से कहना कि ज़रा इस बात पे भी तो वीडियो बनाए ना कि जो ये कपड़े अजीब हो गए हैं ख़वातीन के और दुपट्टा गायब हो गया है, और कहते हैं कि देख के ना ऐसे लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है। तो इनको कहें कि इस पे ज़रूर वीडियो बनाएं। हमारे बच्चे भी ख़राब हो रहे हैं, हमारे गांव में हमारी पठान बेटियां जो हैं वो भी देखती हैं, ज़ाहिर है जो टीवी पे देखती हैं उसका असर करती हैं। तो मैंने कहा था अच्छा मैं बनाऊंगी, तो वो तो चले गए लेकिन मुझे उन्होंने एक अच्छी बात बता दी, और अच्छी बात तो बताना सदका है। तो मैंने कहा कि चलें वो अच्छी बात बता, मुझे गए ज़रूर, और मैं आज आपको बता रही हूँ ये बात
کہ وہ کہتے تھے کہ میں بڑا دکھی ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کیسے یہ کپڑے ہو گئے ہیں آج کل کے بچیوں کے، ستر تو رہ ہی نہیں گیا، دوپٹہ تو رہ ہی نہیں گیا، اور کپڑے بھی ہم لوگ اب دیکھیں ایسے پتلے پہنتے ہیں کہ سب، تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اور بچیاں جب شادی ہو کے چلی جاتی ہیں تو یہ میاؤں کی بھی ذمہ داری ہے، یا جہاں بھی جاتی ہیں اگر ان کو سمجھ نہیں ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے۔ بہت برا لگتا ہے اگر صحیح کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں، باریک ہوں۔ یہ سطر تو ہمارے لیے بہت سخت ضروری ہے، یہ تو ہماری پہلی پہچان ہے مسلمان کی۔ سر پہ دوپٹہ لینا تو مسلمان کی پہچان ہے، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے نا۔ ہمارے زمانے میں تو شادیاں ہوتی تھی تو دوپٹوں پہ زیادہ زور ہوتا تھا، اسی پہ کام ہوتا تھا، اسی کو خوبصورت بنایا جاتا تھا گوٹا کنارے کے ساتھ، کیونکہ وہ سر پہ یوں آتا تھا تو اچھا لگتا تھا، نیچے پلین سوٹ ہوتے تھے سارے۔ تو اب جو ہے تو گلوں پر یہاں پر زیادہ کام ہوتا ہے نا، کیونکہ دوپٹہ تو ہونا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تو اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جو ہیں تو قرآن کی باتوں پہ عمل کریں، اور ہم دوپٹے کے ساتھ بھی خوبصورت لگ سکتے ہیں، ہم سطر کے ساتھ بھی خوبصورت لگ سکتے ہیں، ہم حجاب کے ساتھ بھی اچھے لگ سکتے ہیں۔ دنیا بڑی خراب ہے بچوں، میں آپ کو بتاؤں، آپ کا نظر خراب نہیں ہوگی، آپ کا دل خراب نہیں ہوگا، لیکن دنیا والوں کا کیا کریں؟ دنیا والے تو ایسے نہیں ہیں، بہت خراب نگاہیں ہیں، بہت برا زمانہ آ گیا ہے، بہت برا۔ تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اپنے لباس کو کم از کم سنبھال کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، ہر چیز کو، ہے نا۔ یہ اچھی ہیں چڑیاں، کوے، طوطے۔ طوطے میں نے ضرور کہنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ردیف قافیہ ہے، طوطوں کے بغیر کوے اچھے نہیں لگتے اور کووں کے بغیر چڑیاں، ہے نا۔ تو یہ سارے مل جل کے رہتے ہیں، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ویسے، ہے نا، آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ان کو تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے کل کیا پہننا ہے اور کل کیا کھانا ہے، یہ تو انسان کا مسئلہ ہے۔ انسان ہم پہ مسلط ہو گیا ہوا ہے نا، شیطان کی صورت میں۔ شیطان کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ جو ہمیں پتہ چلے کہ یہ شیطان ہے، اس کی باتیں ہمیں بڑی اچھی لگیں گی ایک انسان کی، اور ہم اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ اصل میں وہ شیطان ہے جو ہمیں ورغلا رہا ہے، یہ والے کپڑے پہن لو، آج کل سلیو لیس اچھے لگتے ہیں، جتنی سکن نظر آئے وہ اچھا لگتا ہے۔ تم نے کیا دوپٹے پہن کے رکھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو ورغلائے گا شیطان، لیکن شیطان کی بات میں نہیں آنا۔ شیطان ہی رہے تو ٹھیک ہے، ہم کیوں جائیں، ہم کیوں دوزخ میں جلنے کی کوشش کریں۔ اللہ بچائے ہمیں، کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ میں ہماری نیتوں کو بھی ٹھیک کر، ہمارے اعمال کو بھی ٹھیک کر، ہے نا۔ دوسروں کو خوش رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، سطر رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔